हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 फरवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है दोस्तों। और दोस्तों, लास्ट में ही आपके लिए जो है स्टैटिक जीके के कुछ रिवीजन पॉइंट रखे गए हैं रोज़ की तरह। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज जो क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं करंट अफेयर से, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर यह रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू की गई है? तो शुरू की जाएगी। तो किस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू की जाएगी? तो ये जो शुरू की जाएगी दोस्तों, ये सऊदी अरब में शुरू की जाएगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये सऊदी अरब इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। अब आइए दोस्तों डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सऊदी अरब जो है अपनी पहली लग्जरी ट्रेन, जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, शुरू करेगा। और यह जो है मध्य पूर्व में पहली लग्जरी ट्रेन होगी, तो याद रखेंगे। और राजधानी जो है यहाँ की रियाद से शुरू होगी, जो कि सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, तो यहीं से ये शुरू होगी। और इस ट्रेन की यात्रा जो होगी वो 800 मील होगी, तो याद रखेंगे कितनी मील? 800 मील इस ट्रेन की यात्रा होने वाली है दोस्तों, याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। भारत और सऊदी अरब के बीच राजस्थान में अभी एक अभ्यास हुआ है, युद्ध अभ्यास, जिसका नाम है सदा तानसिक, आयोजित किया गया है। तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया है। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथोपिया जो है ये अभी हाल ही में जो है ब्रिक्स में जो है ब्रिक्स देश सदस्य बने हैं, ब्रिक्स के सदस्य देश बने हैं। तो ये 5 देश जो है ये ब्रिक्स में जुड़ चुके हैं। सऊदी अरब की राजधानी जो रियाद है दोस्तों, यहाँ पर पहला एल्कोहल स्टोर खोला जाएगा। और सऊदी अरब जो है 2034 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी भी करेगा। और सऊदी अरब की राजधानी जो रियाद है, यहाँ पे पहला एल्कोहल स्टोर खोला जाएगा, मैंने बताया आपको। और सऊदी अरब मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए 2 बार रिपीट हो गया, तो फीफा विश्व कप की मेज़बानी भी करेगा सऊदी अरब, दोस्तों याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वूमन TTE कौन बनी है? तो TTE जो बनी है वो बनी है सिंधु गणपति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सिंधु गणपति बनी है। तो आइए अब दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सिंधु जो गणपति हैं वो दक्षिणी रेलवे की पहली महिला ट्रांस वुमेन जो है ट्रेवलिंग टिकट परीक्षण, जिसको बोलते हैं TTE, ठीक है, के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। और ये जो सिंधु गणपति हैं ये रेलवे के जो है करियर में 2003 से शुरुआत की है। अब आइए दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रथम महिलाओं के बारे में। एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि मैंने कई बार रिवीजन करवाया है, तो ये बार बार मैं रिवीजन इसलिए करवाता हूँ कि आपको याद रहे। तो इस चैनल की खास बात यही है, ठीक है, आपको मैं याद करवा के छोड़ूंगा, बस आप इस चैनल पर बने रहिए। और चैनल आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें मेरे प्यारे दोस्तों, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करें। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, देखिए, भारतीय सेना की पहली जो है स्क्वाड्रन जो है स्काई ड्राइवर जो बनी है वो कौन बनी है? महिला की बात हो रही है, प्रथम महिला। तो भारतीय सेना की पहली स्काई ड्राइवर आपसे पूछा है, तो लांस नायक मंजू बनी है, याद रखिएगा। और आपसे पूछे कि JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो शांति श्री धूली पड़ी बनी है। और
सबसे युवा सांसद जो हैं वो है चंद्राणी मुर्मू। अगर आपसे पूछें नौसेना की पहली महिला पायलट तो वो हैं शिवांगी जोशी। और जम्मू कश्मीर की पहली जो है बस चालक कौन बनी है, तो ये बनी है पूजा देवी। पूजा देवी जो है जम्मू कश्मीर की पहली जो है बस चालक बनी है। भारत की पहली लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है, तो यह बनी है दोस्तों भावना कांत। तो कौन बनी है, भावना कांत बनी है, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, उनका नाम है एम बीरा लक्ष्मी है। तो याद रखिएगा। भारत की पहली जो वो जज कौन है, तो वो बनी है जो भारतीय सेना की पहली जज, भारतीय सेना की यहाँ पर बात हुई है, तो पहली जज जो बनी है वो बनी है ज्योति शर्मा बनी है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनने वाली पहली वकील कौन है, तो वो बनी है इंदु मल्होत्रा। कौन है, मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा। वायुसेना की पहली जो है फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है, तो वो बनी है दोस्तों हिना जायसवाल। तो ये थे प्रथम महिला से संबंधित कुछ क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे पूछा है जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये जो आयोजित किया गया है दोस्तों लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखिएगा। आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। ये जो जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन है, यहाँ पर जो है ये राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि 16 और 17 फरवरी 2024 को वहाँ पर कहाँ पर लखनऊ में आयोजित किया गया है। तो लखनऊ में आयोजित किया गया है 16 और 17 फरवरी को। उत्तर प्रदेश सरकार जो है सम्मेलन के आयोजन के लिए जो है भागीदार, जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है सम्मेलन के आयोजन के लिए जो भागीदार राज्य है, तो कौन है, उत्तर प्रदेश। तो ये बात आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश जो है भागीदार राज्य है। और जल जीवन मिशन जो है इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन की शुरुआत होती है। तो डेट भी याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर वर्तमान में जो इसमें 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों, ठीक है, इसमें से 74% मतलब घरों को पीने योग्य नल में से जल मिल रहा है। तो 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को जो है पीने योग्य नल से जल मिल रहा है यहाँ पर। और स्वच्छ भारत जो मिशन है कि दूसरे चरण की बात करता हूँ, तो दूसरे चरण के तहत जो है वो 5.12 लाख से अधिक गाँवों को ODF प्लस घोषित किया गया है। तो कितने गाँवों को, 5.12 लाख से अधिक गाँवों को ODF प्लस घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख सम्मेलन के बारे में। अगर आपसे पूछे कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है 2024 में, तो ये हुआ है पर्थ में। पर्थ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे। और स्टॉप जो है टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 कहाँ हुई है, तो ये हुई है बीजिंग में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 ये हुआ है गोवा में। भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग बैठक 2024 कहाँ पर हुई है, तो ये हुई अबूजा जो है नाइजीरिया, तो याद रखिए। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर खनिज मंत्रियों की आपसे सम्मेलन पूछे कहाँ पर हुए, तो ये हुए भोपाल मध्य प्रदेश में। और G77 शिखर सम्मेलन ये हुआ है युगांडा में। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2024 आपसे पूछे तो ये हुआ है बेंगलुरु में, याद रखिएगा। बेंगलुरु में हुआ क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन। अब आइए दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे पूछा गया है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश का निलंबन हटा दिया है। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश का जो है निलंबन हटाया है, तो ये भारत का हटाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत, याद रखिएगा दोस्तों। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती जो है महासंघ पर से निलंबन हटा दिया है। और 23 अगस्त 2023 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर प्रतिबंध लगाया था। तो कब लगाया था, 23 अगस्त 2023 को जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय जो कुश्ती है
महासंघ है इस पर प्रतिबंध लगाया, जो कि अब हटा दिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है ने यह भी आदेश दिया है कि विरोध करने पर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के खिलाफ कोई भी भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यह भी बता दिया है, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में। इसका जो गठन होता है वो 1912 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का गठन होता है और इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड, लाजेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और सदस्य जो हैं वो हैं 176 सदस्य हैं इसमें, और अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में है वो है नेनाद लालोविच। तो यहाँ पर जो हैं अध्यक्ष हैं, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कुश्ती जो है भारतीय कुश्ती संघ के बारे में। तो इसकी स्थापना तो याद रखेंगे थोड़ा सा, 27 जनवरी 1967 को भारतीय कुश्ती महासंघ की जो है स्थापना होती है और मुख्यालय जो इसका बनाया जाता है वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो बस इतने सी बात आप भारतीय कुश्ती से याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपसे पूछा है IRCTC के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है। तो किसने जो है IRCTC के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो वो किया है दोस्तों संजय कुमार जैन ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संजय कुमार जैन। यहाँ पर यह है संजय कुमार जैन, याद रखें इसको दोस्तों, संजय कुमार जैन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए दोस्तों बात करते हैं संजय कुमार जैन के बारे में। तो भारतीय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी संजय कुमार जैन ने भारतीय रेलवे जो खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड जो IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो याद रखेंगे संजय कुमार जो जैन हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इन्होंने इससे पहले जो है मुंबई के मंडल रेलवे प्रबंधक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो इससे पहले जो मुंबई के मंडल रेलवे प्रबंधन के रूप में दोस्तों ये कार्य कर चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर IRCTC के बारे में। IRCTC आप समझ सकते हैं इंडियन रेलवे और कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका जो है फुल फॉर्म है। और स्थापना की बात करूं तो स्थापना इसकी होती है 27 सितंबर 1999 में IRCTC की स्थापना होती है। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जो है अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक वो हैं अजय कुमार जैन। यहाँ पर अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में। देखिए रिवीजन पॉइंट में तो हाल ही में हुई जो नियुक्तियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे चेन्नई सुपर किंग की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन बनी है, तो चेन्नई सुपर किंग की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो बनी है कैटरीना कैफ, याद रखिएगा। LIC म्यूचुअल जो फंड प्रबंधन के MD और CEO कौन बने हैं, तो वो बने हैं रवि कुमार जो है ईरा बने हैं। टाटा डिजिटल के MD और CEO जो बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने नवीन तहिल यानी बने हैं। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो कजाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं ओल्जास वेक्टेनोव, तो याद रखेंगे इसका भी नाम। भारत में ADB की कंट्री निदेशक कौन बनी है, तो ADB की जो कंट्री निदेशक बनी है भारत में वो बनी है मियो ओका, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। राजस्थान के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है राजेंद्र कुमार गुप्ता को। और अगर आपसे पूछे यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं अहमद अबद बिन मुबारक बने हैं, जो है यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये तो दोस्तों याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में दोस्तों। और आप वीडियो पसंद आ रही होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत से कंटेंट लेकर आता हूं और इसमें जो रिवीजन पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए दोस्तों। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिप्पो दिवस की बात हुई है, तो ये दोस्तों विश्व जो हिप्पो दिवस है वो मनाया जाता है 15 फरवरी को।
तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर है। 15 फरवरी जो है विश्व हिप्पो दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्व जो हिप्पो दिवस है, हिप्पो की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है 15 फरवरी को विश्व हिप्पो दिवस मनाया जाता है। और बता दें कि हाथियों और गैंडों के बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है ये। तो हाथी की बात करें या गैंडे, तो इसके बाद जो है हाथी गैंडे के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा जो है भूमि स्तनपायी है। और इसका जो वजन होता है हिप्पो का, वो होता है लगभग की बात करें तो इसका जो होता है 2000 किलोग्राम तक इसका जो है वजन होता है। तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर फरवरी माह के दिवस, क्योंकि दिवस आया है तो दिवस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट दिवस हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। 1 फरवरी की बात करें तो 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इसी दिन श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 6 फरवरी की बात करें तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। बात करें कि 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 12 फरवरी को जो मनाया जाता है दोस्तों, मनाया जाता है राष्ट्रीय उप उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी तो आपको सभी को पता होगा, 13 फरवरी को जो है सरोजिनी नायडू का जो है जन्मदिन होता है और इसी दिन विश्व रेडियो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो सरोजिनी नायडू का हैप्पी बर्थडे और विश्व रेडियो दिवस जो है एक ही दिन मनाया जाता है 13 फरवरी को। और इसी दिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट दिवस हैं आपके लिए, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा दिवस जो है पूछे जाते हैं। तो ये फरवरी मास से जो है दिवस मैंने आपके सामने रिवीजन किया है, इंपॉर्टेंट दिवस हैं। तो एक बार वीडियो को देखिए, छोटी सी वीडियो है, मात्र 20-25 मिनट की वीडियो है। तो आप क्या करिए कि एक बार सुबह एक बार शाम देख लीजिए, कोई नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा। तो 2 बार कम से कम देख लीजिए करें, ताकि आपको दोस्तों ये आपको दिमाग में आपके फीड हो जाए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपसे पूछा है कि पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी है। तो पीएम मोदी ने, देखिए यहाँ पर भारत मार्ट है, तो यहाँ पर पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला जो रखी है वो रखी है दुबई में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई, ठीक है, याद रखिएगा, दुबई इसका राइट आंसर है। आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। अब पीएम मोदी ने जो है यूएई के जो पीएम हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इनका थोड़ा सा बड़ा नाम है, याद रखिएगा, वो जो है दुबई के जो है यूएई के क्या हैं पीएम हैं। तो ये इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल जो है मखतूम, यहाँ के पीएम हैं। तो यहाँ पर जो है भारत मार्ट की आधारशिला रखी गई है और भारत मार्ट जो है दुबई में जेबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। और भारत मार्ट का जो लक्ष्य है वो भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए जो है एक मंच प्रदान करेगा। तो ये इसका जो है मान लीजिए कि इसका लक्ष्य है कि भारत के जो वहाँ पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। अब दोस्तों समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपसे पूछा है कि काजी नेमू को किस राज्य का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है काजी नेमू, क्योंकि ये राज्य का जो है आधिकारिक फल घोषित किया गया है। तो किस राज्य का घोषित किया गया है काजी नेमू को, तो ये किया गया है असम राज्य का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, याद रखिएगा, ये है काजी नेमू, ये एक नींबू है, याद रखिएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। जो असम राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नेमू, जिसका जो है नाम है साइट्रस लिमोन इसका नाम है, को राज्य का जो है आधिकारिक फल घोषित किया गया है। और काजी जो नींबू है ये एक नींबू की किस्म है, याद रखिएगा, मैंने पहले बताया आपको नींबू की किस्म है, तो ये नींबू की किस्म है। काजी नींबू को 2009 में भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। कब? 2019 में, याद रखिएगा, 2019 में इसको भौगोलिक मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है। और असम जो सरकार है ने एक सींग वाले गैंडों को जो है राज पशु
और सफ़ेद पंख वाले बतख को राज पक्षी और जो है हालोंग को राज वृक्ष और फॉक्स जो टेल है आर्किड को राज्य फूल वहाँ पर का घोषित किया है। तो याद रखिएगा क्या घोषित किया है, एक सींग वाले गैंडों को वहाँ का राज्य पशु असम का है, और सफ़ेद पंख वाले जो बतख है उसको राज्य पक्षी घोषित किया है, और हालोंग को राज्य वृक्ष के रूप में घोषित किया है, और फॉक्स टेल जो आर्किड है उसको राज्य फूल के रूप में घोषित किया है। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर असम से करंट अफेयर के बारे में। तो हेमंत जो विश्व शर्मा हैं वहाँ के जो सीएम हैं, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम का पहला जो है खंड जारी किया है यहाँ पर, और अमित शाह ने दिल्ली में असम के ब्रेव हार्ट जो लाचित बारफुकन पुस्तक का अनावरण भी किया है। किसने किया है? जो अमित शाह हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए असम के जो सीएम हैं ने गुवाहाटी में 200 इको बसों का अनावरण भी किया है असम में। असम के जो पूर्व मंत्री थे शरत बरकोटोकी का निधन हो गया है। तो असम के पूर्व मंत्री थे शरत बरकोटोकी, इनका भी निधन हो चुका है। और असम में जो श्रद्धांजलि फ्लाईओवर है इसका उद्घाटन किया गया है। तो श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का असम में ही उद्घाटन किया गया है। तो ये थे असम से कुछ करंट अफेयर, तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर असम सरकार ने ही अभी जो है गुणोत्सव 2024 की शुरुआत की है असम सरकार ने, और असम सरकार ने ही मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम जो है अभियान यहाँ पर असम राज्य में शुरू किया गया है, और यहीं पर जो विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी घोषित किया गया है असम में। तो ये था इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर असम राज्य से। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपसे पूछा है कि ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ध्वनि आधारित है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, तो ये जो है संस्थान जो है वो है आईआईटी जम्मू। तो आईआईटी जम्मू संस्थान ने विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी जम्मू। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर आईआईटी जो जम्मू के प्रोफेसर हैं उनका नाम है डॉक्टर करण नथवानी ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम जो है लॉन्च किया है। तो उनका नाम क्या है? करण नथवानी इनका नाम है। और बता दें कि यह प्रणाली अपनी तरह की एक पहली प्रणाली है। एंटी ड्रोन सिस्टम में कैमरे या रडार की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो इस एंटी ड्रोन सिस्टम में जो है कैमरे और रडार की कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रणाली ड्रोन द्वारा ध्वनि संकेतों का पता लगाकर दोस्तों संचालित होती है। तो ये जो ड्रोन प्रणाली है ये ध्वनि संकेतों का पता लगाती है फिर संचालित होती है, मतलब पता लगाकर संचालित होती है। अवैध गतिविधियों की निगरानी लगने में मतलब रखने में मदद करेगी। तो अवैध जो गतिविधियां हैं अवैध रूप से उनकी निगरानी में ये मदद जो है इससे ली जाएगी। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाते हुए किस अधिकार का उल्लंघन किया बताया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस पर रोक लगाते हुए किस जो अधिकार का उल्लंघन बताया है? तो वो जो अधिकार है वो सूचना का अधिकार है। सूचना को अधिकार का उल्लंघन बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सूचना का अधिकार जो है इसका राइट आंसर है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर रोक लगा दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। और बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एसबीआई अप्रैल 2019 से अब तक बेचे गए जो इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा जो है चुनाव आयोग को सौंपे, और बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड
जो है बेचना बंद करे। इतना बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये भी बताया कि मतलब क्या बताया है कि जो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा है वो अपने चुनाव आयोग को दे, और जो बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड हैं जो उनको जो है बेचना बंद करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो यह एक अपनी तरह का एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी एसबीआई की शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद की किसी भी राजनीतिक दल को दान कर सकता है। सूचना का अधिकार जो है ये जो है अधिनियम 2005 में आया है। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में ये अधिनियम लागू किया गया सूचना का अधिकार, और इसके अंतर्गत जो है कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है इसके अंतर्गत। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कल की क्लास के रिवीजन के बारे में। तो कल का क्लास का जो रिवीजन करते हैं, तेलंगाना सरकार ने राज्य गान बदलने का फैसला किया है और नया राज्य गान जो है क्या होगा, तो होगा जया जया और हो तेलंगाना। नीतीश डिवाइस किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया बिहार में। आदि महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ $200 मिलियन की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, 2 मिलियन जो है डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। PACE मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है नासा के द्वारा। NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं अजय कुमार चौधरी। किस देश में दक्षिण एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हैंडबॉल लीग का अनावरण किया गया है, तो ये किया गया भारत में। जो मीर मोहम्मद फारूक नाजकी का निधन हो गया वो क्या थे, तो ये एक पत्रकार और कवि दोनों थे। तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। और भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर कौन थे, तो ये थे वरुण घोष। तो ये था दोस्तों कल की क्लास का रिवीजन। आइए बात करते हैं स्टैटिक जीके के रिवीजन के बारे में। पहला पॉइंट है कि साइलेंट वैली जो है प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो यह है दोस्तों कहाँ पर, केरल में। सैलम बांध जो है आंध्र प्रदेश के किस नदी पर है, तो यह है कृष्णा नदी पर। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है, तो यह है अस्पृश्यता के अंत का। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ जो है अशोक के ऊपर जो निर्मित शीर्ष की अनुकृति है। और अगर आपसे पूछे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया है, तो किसे बनाया गया था, ये बनाया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है किस शैली में हुआ है, तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो हुआ नागर शैली में। नियाग्रा जलप्रपात जो है किसके बीच है, तो यह है USA और कनाडा के बीच स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। अगर द वॉइस ऑफ द हार्ट किसकी आत्मकथा है आपसे पूछे, तो यह है मर्गलानी साराभाई की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे, देखिए इंपॉर्टेंट, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट, तो वो हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह। याद रखिएगा। ये था दोस्तों कर्क जो है स्टैटिक जीके का रिवीजन। दोस्तों कल का हमारा प्रश्न था आपसे कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश जो है। तो भ्रष्टाचार जो है सूचकांक 2023 में शीर्ष पर जो देश था वो था डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। आज का हमारा प्रश्न है आपसे कि गणतंत्र दिवस परेड में निर्णायकों की पसंद श्रेणी में किस राज्य की झांकी पहले स्थान पर रही है, तो बताइए इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक ज़रूर अवश्य दें।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।